नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशाला। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी फ्यूचर में आने वाली वीडियो ना छूटे। चलिए चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिटायरमेंट प्लानिंग वीडियो फॉर दोज पीपल जिनकी उम्र 40 to 45 के बीच में है और वो 55 to 60 के बीच में रिटायर होना चाहते हैं और एक परमानेंट इनकम जो है वो पाना चाहते हैं कि हर महीने उनको सालाना हर महीने इनकम उनको मिलती रहे। अब कितनी इनकम? आज की वीडियो जो है ये बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि हमने कोई मामूली अमाउंट नहीं गेज किया है। हमने 2 लाख रुपए जो है इतनी इनकम एवरी मंथ से कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको 2 लाख रुपए हर महीने SWP के थ्रू चाहिए, यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू म्यूचुअल फंड से चाहिए, तो आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी आज की डेट में, ताकि आप अगर 15 साल इन्वेस्ट करके बैठें तो आपको कितना पैसा जो है वो मिल सकता है। अब देखिए दोस्तों, आपको लगेगा कि अरे 2 लाख रुपए अगर मुझे चाहिए हर महीने तो मुझे पैसा भी बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। पर सबके पास बहुत पैसा तो होता नहीं है, एक इकट्ठा भी नहीं होता है, या आपके पास एक जो है जब भी आप पैसा लगाते हैं इन द मार्केट, आप चाहते हैं कि वो थोड़ा पहले बढ़ जाए फिर जाके हम जो है उससे थोड़े थोड़े पैसे निकालने लगे। तो आज हम वही स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाले हैं कि आपको आज कितना पैसा लगाना पड़ेगा ताकि वो कुछ समय बाद एक बड़ा पैसा बने और फिर हम उससे 2 लाख रुपए जो है एवरी मंथ निकाल सके। अब ये जो वीडियो है स्पेशली हमारे जो व्यूअर हैं उनके लिए डेडिकेटेड है। उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट पे बोला था कि मुझे 2 लाख रुपए जो है एवरी मंथ चाहिए, तो मैं आज कितने पैसे लगाऊं जिससे मुझे जो है 2 लाख रुपए की परमानेंट इनकम एवरी मंथ मिलती रहे। वही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पे हम पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो पैसा थोड़ी थोड़ी देर में जब हम इन्वेस्ट करेंगे SIP के थ्रू, या अगर आप लमसम भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसमें कर सकते हैं। जब वो पैसा बड़ा हो जाएगा तो हम उससे पैसा जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं और जो हमें पैसा चाहिए वो हमें मिल सकता है एवरी मंथ। फंड का नाम जो है उसका नाम है SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड। SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड, ये फ़ंड जो है मैंने एक प्रीवियस वीडियो में कवर किया हुआ है, फिर से कवर करेंगे ताकि आपको अगेन एक क्लैरिटी मिल जाए। जिन लोगों ने भी वो वीडियो मिस कर दी थी उनको रिकैप मिल जाए, उनको एक आइडिया मिल जाए कि ये फ़ंड कैसा परफॉर्म करता आया है और कैसा परफॉर्म कर सकता है। SBI कंपनी का नाम जुड़ जाता है तो वहीं पे ट्रस्ट आ जाता है कि आपका पैसा जो है वो डूबेगा नहीं। और क्योंकि हम रिटायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, तो हमको ऐरी गैरी कंपनी नहीं ले सकते। आई थिंक SBI एक बहुत ही अच्छी और ट्रस्टेड कंपनी है। इसके म्यूचुअल फंड को अगर आप लेंगे, अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए, तो वहीं पर ट्रस्ट जो है वो आ जाता है और पैसा घटने की या बर्बाद होने की जो पॉसिबिलिटी है वो एकदम कम हो जाती है। एक कॉन या एक नेगेटिव पॉइंट कि इसमें जो है मिनिमम लॉक इन जो है वो 5 सालों का है, क्योंकि अगेन आपको नाम से पता चल रहा होगा SBI का रिटायरमेंट बेनिफिट फंड। रिटायरमेंट के लिए वैसे भी ये मान के चल रहे कि आपको अभी इस पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे 5 इयर्स का लॉक इन है, आप 5 साल से पहले इस फंड में पैसे नहीं निकाल सकते। थोड़ी सी और डिटेल्स इस फंड के बारे में। फंड साइज़, इस म्यूचुअल फंड का फंड साइज़ कितना है? 2319 CR। ज़्यादा बड़ा फंड साइज़ नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो कितना है इसका? 0.87, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। अब हम बात करते हैं इसकी होल्डिंग्स की तरफ। लार्ज, मिड एंड स्मॉल। लार्ज, मिड एंड स्मॉल, क्योंकि हम म्यूचुअल फंड डिस्कस कर रहे हैं तो इसके लार्ज, मिड एंड स्मॉल में क्या एलोकेशन रहा है वो भी जान लेते हैं। 56.53% जो है इस म्यूचुअल फंड का लार्ज कैप कंपनीज़ में गया है, 29.39% जो है वो मिड में गया है और स्मॉल में 7.5% जो कि ना के बराबर आपको देखने मिल रहा है। गुड डाइवर्सिफिकेशन और ज़्यादातर पैसा जो है वो लार्ज कैप कंपनीज़ में जा रहा है। इसका मतलब जो आपका रिस्क है वो कम से
कम हो जाता है कंसिडरिंग, क्योंकि ये रिटायरमेंट के लिए आपका फ़ंड बन रहा है जहाँ से आप धीरे धीरे पैसा जो है वो निकालेंगे। तो लार्ज कैप यानी स्टेबिलिटी, लेस रिस्क, इसका मतलब फ्यूचर में आपको पैसे स्मूथली बनने मिलेंगे। ओके, ये फंड कौन सी कंपनी से पैसा लगाता है, अब सारी तो डिस्कस नहीं कर सकते, पर कुछ टॉप की डिस्कस कर लेते हैं। HDFC, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, मारुति सुजुकी जैसी बड़ी बड़ी दिग्गज लार्ज कैप कंपनीज़ में इस म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट आपको देखने मिल जाएगा। सो कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेंगी, अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, फंड अच्छा करेगा और इन रिटर्न आपको भी अच्छे रिटर्न्स देखने मिलेंगे। ओके, इसके ओवरऑल रिटर्न्स कैसे हैं? ये जो फंड है इसके ओवरऑल रिटर्न जो हैं वो है 22%, यानी कि जब से फ़ंड शुरू हुआ है तब से लेके अभी तक इस फंड ने 22% के रिटर्न्स दिए। सो ये लॉन्ग टर्म रिटर्न्स हैं, ये कोई शॉर्ट टर्म रिटर्न्स नहीं, 1 या 2 साल के रिटर्न नहीं है, ये लंबे समय के आपको रिटर्न जो है इस फंड में देखने मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? पास्ट के रिटर्न्स कभी भी फ्यूचर के रिटर्न्स नहीं होते, मगर एटलीस्ट हमें थोड़ा हेल्प कर देते हैं बताने के लिए कि फ्यूचर में हम क्या एक्सपेक्ट करके चलें इस फंड से। सो 22% का जो रिटर्न है ये बहुत ही डिसेंट रिटर्न्स हैं, इससे हम बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ओके, अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि हमें आज, यानी कि अगर हम 40-45 की उम्र में आ चुके हैं, रिटायरमेंट हमारे दिमाग में है, क्योंकि आगे जाके हमारे पास इनकम सोर्सेज ज़्यादा नहीं रहने वाले हैं, आज ही सोचना पड़ेगा कि कैसे इनकम के ज़रिए हम रखें और खोलें ताकि आगे चल के हमें कोई भी पैसे की ज़रूरत ना पड़े। ओके, सो एग्ज़ाम्पल समझते हैं कि कितना लमसम और कितना SIP आपको आज की डेट में करनी पड़ेगी अगर आप 2 लाख रुपीज़ की इनकम चाहते हैं एवरी मंथ। ओके, सो लमसम की अगर हम बात करें तो 32 लाख रुपीज़ का लमसम जो है आपको आज की डेट में करना पड़ेगा। अगर आप आज की डेट की बात करें तो आपके पास 32 लाख रुपीज़ होने चाहिए इस फंड में डालने के लिए। ओके, टाइम की अगर हम बात करें तो कितना टाइम? 15 ईयर्स। हम 15 साल लेने वाले हैं, क्योंकि हम मान रहे हैं हमारी उम्र 40 से 45 ईयर्स की है और हम 55 to 60 ईयर्स के बीच में अब पैसा निकालेंगे। तो 15 साल का हमारे पास टाइम पीरियड है जहाँ पे हम धीरे धीरे करके या इकट्ठा निवेश कर सकते हैं और अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। सो 15 ईयर्स का टाइम ले लेते हैं हम। ओके, रिटर्न्स मैं यहाँ 15% मान के चल रही हूँ। क्यों? अब ये फ़ंड तो मुझे 22% के रिटर्न्स दे रहा है, पर मैंने 15% क्यों लिया, इतने कम रिटर्न्स क्यों लिए? क्योंकि दोस्तों मार्केट है, मार्केट हाईली वॉलेटाइल होती है, कुछ नहीं कह सकते मार्केट में आगे क्या होगा। सो अगर आप कंजर्वेटिव रिटर्न्स अपने मन में रखेंगे ना तो ही फ़ायदा है, क्योंकि अगर उससे बेहतर मिल जाए तो खुशी होगी, लेकिन अगर उतने मिले तो निराशा नहीं होगी। मगर अगर मैंने 22 की जगह 25 सोच लिया, 30 सोच लिया, जो ये फ़ंड कमा के भी नहीं दे रहा है, ऐसे रिटर्न सोच लिए, तो आगे जाके आप ही को दुख होगा। इसीलिए सिर्फ कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए, हाइपोथेटिकली एग्जाम्पल पर्पज़ के लिए मैंने कम लिया है, मगर ये एवरेज रिटर्न है इसके। सो होपफुली आपको आगे जाके अच्छे रिटर्न्स देखने मिलेंगे। सो 15 ईयर्स इन्वेस्ट करने के बाद 32 लाख का लमसम आपका कितने पैसे कमा के देगा? 2.6 करोड़ रुपीज़। जी, लमसम इतना लगाना पड़ेगा, इतने टाइम के लिए छोड़ना पड़ेगा, इस रिटर्न के हिसाब से आपका 2.6 करोड़ रुपीज़ बन जाएंगे। यही एग्जाम्पल अगर मैं SIP मोड से करना चाहूँ, क्योंकि सबके पास 32 लाख रुपीज़ नहीं होते, कहीं ना कहीं पैसा अड़ा हुआ होता है ना। ऐसा नहीं कि अरे कोई गरीब है, पर और इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और ज़रूरतें होती हैं, तो आपके पास हो सकता है 32 लाख का भी लमसम ना हो। तो क्या करने का? SIP के थ्रू भी आप निवेश कर सकते हैं। तो कितनी SIP लगेगी आपकी आज की डेट पे? सो SIP मोड की अगर मैं बात करूं तो आज आपको 38,000 रुपीज़ की SIP जो है वो शुरू करनी पड़ेगी। टाइम मैं दे के चल रही हूँ 15 साल। अगेन सेम, ये हमने लमसम से एग्जाम्पल किया था, ये हम SIP से करें, टाइम सेम रहेगा, रिटर्न्स भी हमारे सेम रहेंगे और हमारा पैसा कितना बन जाएगा? सेम 2.6 करोड़ रुपीज़। सो अगर आप 40-45 की उम्र पे आ गए हैं, मैं मान के चल रही हूँ, जिनने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि मुझे 2 लाख रुपए कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा आज की डेट में, तो मैं मान के चल रही हूँ आपके पास SIP करने के लिए 38,000 होने चाहिए एवरी मंथ
या आपके पास 32 लाख रुपीज़ का लमसम होना चाहिए। इन दोनों में से आपको जो भी ऑप्शन पसंद आए आप ले सकते हैं और 2.6 करोड़ रुपीज़ जो है आपको 15 साल में देखने मिल जाएंगे। अब जब आपका पैसा करोड़ों में पहुंच गया है, अब आप जो है 2 लाख रुपये एवरी मंथ SWP प्लान में कर सकते हैं। तो ओके, अब हम 15 साल आगे पहुँच गए, हमने पैसा बढ़ा लिया है और हम 2.6 करोड़ पे पहुँच गए। अब हम SWP प्लान जो है अपना इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने इसको एक्टिवेट कर सकते हैं इस प्लान को। अब 2.6 करोड़ रुपीज़ मुझे मिल गए हैं। अब इसके बाद क्या होगा, मैं 2 लाख रुपीज़ का जो विड्रॉल है एवरी मंथली विड्रॉल में शुरू कर दूँगी 2 लाख रुपीज़ एवरी मंथ। और मैं मान के चल रही हूँ कि मेरे को ये जो पर्टिकुलर फ़ंड है ये 15% तो आज भी कमा के दे ही रहा होगा। और मैं इस पैसे को, जो मेरा रिमेनिंग पैसा है, क्योंकि 2.6 करोड़ में से मैं सिर्फ 2 लाख रुपए हर महीने निकाल रही हूँ, उसका मतलब मेरे पास अभी पैसा पड़ा है। तो इस पैसे को मैं आगे आने वाले जो 20 साल हैं उसके लिए अगर मैं लगा छोड़ूँ, क्योंकि मैं 60 की हूँ या 55 की हूँ, आराम से 20 साल और मेरे पास है जहाँ पे मैं इस पैसे को इन्वेस्टेड रह सकती हूँ, क्योंकि 2 लाख रुपए मुझे हर महीने मिल रहे हैं मेरी ज़रूरतों के लिए। तो मुझे लिक्विडेट करने की या रिडीम करने की ज़रूरत नहीं है म्यूचुअल फ़ंड को। सो मैंने 20 सालों के लिए और छोड़ दिया 15% के रिटर्न्स पे इस पैसे को। तो मेरी वैल्यू कितनी बन जाएगी, मेरी वैल्यू बन जाएगी 16 करोड़ रुपए। एंड ये भी ध्यान रखिए कि आप एवरी मंथ 2 लाख रुपीज़ निकाल रहे हैं। सो आपके विड्रॉल्स इन 20 सालों में कितने हो जाएंगे, आपके विड्रॉल्स हो जाएंगे 4.8 करोड़। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है, आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ कि ऑब्वियसली सब लोगों के पास करोड़ों में पूंजी नहीं होगी, लेकिन इसी को तो रिटायरमेंट प्लानिंग कहते हैं कि आज शुरू कीजिए। अगर आपकी उम्र छोटी भी है, 40s में नहीं है, आप 30s में भी हैं और आपकी अच्छी जॉब है, बिजनेस है, आप सेव कर पा रहे हैं उस पैसे को, तो आज के आज इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। रिटायरमेंट के बारे में सोचिए, क्योंकि महंगाई कम तो कहीं से नहीं होने वाली, बढ़ने ही वाली है। सो कीप दैट इन माइंड। एंड उस हिसाब से आज की डेट में अगर आपके पास इतना लमसम या इतनी SIP कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। 15 साल बाद आपका पैसा 2.6 करोड़ रुपीज़ हो जाएगा। देन आपका पैसा जब एक बहुत बड़ा पैसा बन गया है, इससे अब आप अपनी विड्रॉल्स शुरू कर सकते हैं SWP प्लान के अंदर। और उस पैसे को भी छोड़ दीजिए, क्या हो गया, पड़ा रहेगा और बढ़ता रहेगा जो भी रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है। और उसके हिसाब से आपका पैसा 20 ईयर्स बाद बन जाएगा 16 करोड़, और वो भी तब जब आपने 4.8 करोड़ के, ये 2 लाख के हिसाब से एवरी मंथ 4.8 करोड़ 20 साल के लिए आपने निकाले हैं, पैसा विड्रॉ किया है। इतना मतलब जो आपका था पैसा उससे भी ज़्यादा आपने विड्रॉ कर लिया है, मगर उसके बावजूद आपका पैसा जो है वो करोड़ों में आजकल चल रहा होगा। सो ध्यान रखने वाली यही बात है कि ओनली बिग मनी कैन मेक बिग मनी, स्मॉल मनी कैन नेवर मेक बिग मनी। सो आपको आज ही छोटे पैसे से शुरुआत करनी पड़ेगी, उसको बिना निकाले, बिना रिडीम करे, बिना विड्रॉल्स करे, कुछ भी डिविडेंड वगैरह ऐसी स्कीम्स में ना एंटर करे, आपने उस पैसे को इन्वेस्टेड छोड़ना है। जैसे ही वो बड़ा पैसा बनेगा उसके बाद आप बेशक एक उम्र के बाद विड्रॉल शुरू कीजिए, क्योंकि तब एक्चुअली ज़रूरत होगी आपको विड्रॉ करनी, क्योंकि आपके पास जॉब या बिजनेस रिलेटेड इनकम नहीं होगी, तब वो पैसा आपके ज़्यादा काम आएगा। अभी आप सिर्फ अपनी जॉब और बिजनेस फोकस करिए, कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के, बड़े अमाउंट ऑफ SIP या लमसम कीजिए, तभी पैसा जो है वो बड़ा बनेगा। छोटा अमाउंट ऑफ SIP या छोटा अमाउंट ऑफ लमसम में लोग बोलते हैं अरे खाली मेरा 1 करोड़ बना, अरे खाली मेरा 2 करोड़ बना, 15 साल बाद तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो फिर आप बड़ा पैसा लगाइए ना, आप पैसा भी थोड़ा लगाना चाहते हैं और फिर बाद में बोल रहे हैं कि उस पैसे की वैल्यू कुछ नहीं रहने वाली है। Investing is always better, and especially investing in mutual funds is always better than investing nothing, क्योंकि वो पैसा जो है आपका सड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसकी वैल्यू एक्चुअली कुछ नहीं बनेगी। एटलीस्ट यहाँ 15, 17, 20% आपका कुछ बन रहा है, जो कि आपको आगे चल के इन्फ्लेशन के लिए मदद करेगा, उसको बीट करने के लिए। सो आई होप आपको समझ में आया हो, आई होप आपको SWP का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, आई होप आपको समझ में आया आपको आज कितने पैसे की ज़रूरत है, कल वो 2 लाख रुपए की स्टेडी इनकम कमाने के लिए। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। कोई भी डाउट है आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा और मुझे बताइएगा। ऐसी जैसी वीडियोस मैं और बनाने की कोशिश करूँगी ताकि आपके मन में कोई भी डाउट आगे ना रह जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय।